ओम शांति। आज हमारा छठे दिन का जो कोर्स है उसको जानते हैं। हमारा जो पहले 5 दिन हमने देखा, अपना परिचय पाया, मैं कौन हूँ, फिर मेरा पिता कौन है, हम कहाँ से आए हैं, परम धाम से, फिर त्रिमूर्ति शिव बाबा कैसे हम सब की रचना करते हैं, हम सबको किसके द्वारा रचते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या कर्तव्य है, हमने वो देखा। फिर सृष्टि चक्र देखा कि सृष्टि चक्र में हमारा कैसे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग फिरता है। आज उसी सृष्टि चक्र को थोड़ा सा विस्तार में समझते हैं। इसको बाबा ने बहुत अच्छे से समझाया है फोटो द्वारा कि भारत के उत्थान और पतन की 84 जन्मों की अद्भुत कहानी क्या है वो हम समझते। हम पहले शास्त्रों में था कि 84 लाख योनियों में हमको भटकना पड़ता है, लेकिन हमने पिछले कोर्स में भी, पिछले दिन के कोर्स में भी सीखा, थोड़ा जाना कि नहीं, आत्मा मनुष्य शरीर ही लेती है, कोई जानवरों का शरीर नहीं लेती। उनकी योनि अलग है, हमारी योनि अलग है। हाँ, अपने कर्मों के हिसाब से भले वो जानवर मिसल कार्य करती ज़रूर है, क्योंकि हर ग्रेड के लोग हैं तो वो अपने अपने कर्म के हिसाब से हैं। इसलिए इसको थोड़ा विस्तृत रूप से हम जानते हैं कि सतयुग है क्या। स्वर्णिम युग, बिल्कुल संपूर्ण सुख, 16 कला संपूर्ण, 1250 वर्ष का ही सारा युग है। चारों युग 5000 वर्ष का पूरा कल्प है, तो 1250 वर्ष में सूर्यवंशी घराना होता है, जिसमें कृष्ण और राधे बचपन का नाम, वही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी और नारायण के रूप में राज्य गद्दी संभालते हैं। सतयुग में 8 जन्म होता है, इसलिए जन्माष्टमी कहते हैं। जब कृष्ण का जन्म मनाते हैं तो क्या कहते हैं? जन्माष्टमी, जन्म अष्टमी। 8 जन्म, 8 घराना, 8 बार वो राज्य पद उन वही नहीं पाते और आत्माएं भी पाती हैं, लेकिन उनका घराना 8 चलता है। लक्ष्मी नारायण का घराना, उसमें वो डबल सिरताजधारी होते हैं। देवी देवता के पीछे देखते होंगे, ध्यान दिया होगा कि पीछे सफ़ेद क्राउन रहता है, लाइट का ताज, वो है प्योरिटी का ताज। आत्मा जितनी पवित्र होगी उतनी गुणवान, शक्तिवान, ज्ञानवान होगी। उसे दूसरे से कोई भी किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो खुद संपूर्ण है। 16 कला संपूर्ण होते हैं। देवी देवताएं, उनको कहा जाता है देवता घराना। सतयुग देवता घराना है। 8 जन्म, 16 कला संपूर्ण, सूर्यवंशी घराना, डबल सिरताजधारी। वहाँ 150 वर्ष की आयु होती है। संपूर्ण सुख की दुनिया, ज़रा भी मिलावट नहीं कहीं भी, कोई भी चीज़ में, संपूर्ण सुख, स्वर्णिम युग। वो 8, इस जैसे फ़ोटो में आपने देख रहे होंगे कि 8 जन्म कैसे रेड वाला स्टेयर्स बना हुआ है, सीढ़ियाँ, एक के बाद एक, थोड़ी 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 कलाएँ कम तो होती है लेकिन पूरी नहीं होती। अब जब हम त्रेता में आते हैं तो त्रेता राम सीता का घराना हो जाता है। आप सीढ़ी में देख रहे होंगे कि कैसे आत्मा थोड़ी थोड़ी मैली होती जाती है तो नीचे उतरती जाती है, और उतरते उतरते जहाँ सतयुग में 16 कला थी, सूर्यवंशी घराना था, डबल सिरताजधारी, वही त्रेता में आकर वो देवी देवता घराना, त्रेता में क्षत्रिय घराना हो जाता है। 16 कला से 14 कला हो जाता है। तो ये जो कम होने की बात है, वो रोज़, अब कोई नया कपड़ा लिया तो वो रोज़ तो थोड़ा थोड़ा पुराना होगा जितना उसको यूज़ करेंगे। तो वैसे ही आत्मा जितना शरीर बदलती जाती है उतना वो थोड़ी थोड़ी मैली होती जाती है, लेकिन सतयुग त्रेता में इतनी मैली नहीं होती। वो संपूर्ण सुख की दुनिया है, वहाँ कोई दुख का नामो निशान नहीं होता। चंद्रवंशी घराना, डबल सिरताजधारी, वो भी होते हैं। राम सीता भी 14 कला संपूर्ण होते हैं। वहाँ 12 जन्म होता है राम सीता का, इसलिए राम नवमी कहते हैं। राम नवमी कब होता है? 9वां जन्म। 8 जन्म इनका होता है लक्ष्मी नारायण का,
श्री कृष्ण राधे का 8 डिनाइस्टी चलता है और 9वां राम नवमी, 9वां जन्म इनका होता है राम का। और वो त्रेता में उनका राज्य घराना चलता है, तो वो चंद्रवंशी घराना होता है। 12 जन्म क्षत्रिय घराना कहते हैं। वहाँ थोड़ी सी मिलावट हो जाती है, पूर्ण स्वर्णिम युग नहीं होता, वो रजत युग, सिल्वर युग, चांदी युग उसको कहते हैं। फिर धीरे धीरे और हम जब उतरते जाते हैं तो सतयुग त्रेता में हम डबल सिर ताजधारी होते हैं, यानी पवित्रता का ताज भी होता है और हीरे मोतियों का ताज भी होता है। तो फिर वाम मार्ग में जैसे आपने देखा पिछला इसमें कि हम सृष्टि चक्र में घूमे, बायां जैसे घूमे, लेफ्ट जैसे आए, तो हमारा प्यूरिटी का ताज खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि हम देहभान में आ जाते हैं, देह को देखने लग जाते हैं, शरीर को देखा और हमारी आत्मा की कला कम होती जाती है, शक्ति कम होती जाती है। हम फिर क्या हो जाते हैं? डबल सिर ताजधारी से सिंगल ताजधारी बन जाते हैं। सिंगल ताजधारी, सिंगल ताज वाली हम आत्माएं बन जाते हैं। तो उसमें हमारी कला और कम हो जाती है। द्वापर में जैसे ही शरीर भान में आए, हम 14 कला से सीधा 8 कला पर पहुंच जाते हैं। एक सिंगल ताजधारी हीरे मोतियों का ताज वाले रह जाते हैं, बाकी वहाँ से शुरू हो जाती है पूजा पाठ। क्यों? क्योंकि थोड़ा थोड़ा शरीर भान में आए और हमने शुरू कर दिया गिरना, ज़्यादा जल्दी से गिरना। तो दुख जैसे हुआ तो हमने भगवान को पुकारना शुरू किया, लेकिन वहाँ पे सिर्फ स्टार्टिंग में शिव जी की पूजा होती। एक शिव, सोमनाथ सबसे पहला राजा विक्रमादित्य ने बनाया था सोमनाथ, इसलिए विक्रमी संवत कहते हैं। विक्रमाजीत राजा थे, राजा विक्रमादित्य। तो उन्होंने जो जैसे शुरू की परंपरा, तो वहाँ से विक्रमी संवत स्टार्ट हो गया। वहाँ हम देहभान में आते ही हमारा विकर्म करने का जो कार्यक्रम, सिलसिला, देह को देखने का जो कार्य स्टार्ट हो गया, तो वहाँ से हमारा पाप बनना शुरू हो जाता है। जैसे ही हम दुखी होने लगते हैं तो फिर हम पूजा पाठ शुरू कर देते हैं, लेकिन सबसे पहले शिव जी की ही, शिव की पूजा हम करते हैं। अब द्वापर में 21 जन्म होता, 8 कला संपूर्ण होते। सतयुग में देवता घराना, त्रेता में क्षत्रिय घराना, द्वापर में वैश्य घराना पहुँच जाते हम। वैश्य घराना हो जाता, वैश्य वर्ण हो जाता। वहाँ देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण। इसमें 21 जन्म, यहाँ भी 100 से 125 वर्ष की आयु होती है। लेकिन कहाँ 8 जन्म, कहाँ 12 जन्म, कहाँ 21 जन्म। द्वापर में इतना हम गिरने लग जाते धीरे 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 धीरे, और फिर देवी देवताओं की पूजा होना शुरू हो जाता। आप फोटो में देख सकते हैं कि कैसे हम गिरते जाते हैं। फिर धीरे जितनी आत्मा की कला कम होने लग जाती है, हम पूजा पाठ इधर उधर भटकना शुरू कर देते हैं, भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है। और फिर कलयुग में आके हम आत्मा की डिग्री इतनी कम हो जाती है कि कोई कला नहीं बचती। जो द्वापर में 8 कला थी, कलयुग में आते आते कोई भी कला नहीं बचती। नो कला, कोई भी कला नहीं, ख़त्म हो जाती, कलाहीन हो जाती है आत्मा। तो जन्म मृत्यु ज़्यादा हो जाता है। कहाँ 21, और कलयुग में आकर 42 जन्म हो जाता है। कोई कला नहीं होती। वही 1250 वर्ष का युग है कलयुग। कलाहीन होने के कारण, गुणहीन होने के कारण आत्मा बार बार शरीर बदलती है, और जितना बदलती उतना दर्द, गर्भ में आकर ज़्यादा हम कष्ट पाते हैं। सबसे कहते हैं ना कि गर्भ में आना सबसे बड़ी सज़ा है। तो जितना हम नीचे उतरते जाते, उतनी जन्म और मृत्यु के चक्र में भी फंसते जाते, उतना भटकते भी जाते। कहाँ पहले हमने शिवलिंग की सिर्फ पूजा करना शुरू किया द्वापर से, फिर कृष्ण की, फिर और देवी देवताओं की, फिर आप देख सकते हैं हवन कुंड सब कुछ करना शुरू किया, पीपल का में पूजा करना शुरू किया, नदी नाले सब चीज़ करने लगे, गुरु गोसाई सब। हम पूजा पाठ करते करते और ही हम उठे नहीं, बल्कि और ही नीचे गिरते आए। क्यों? क्योंकि जो असली हमारा कर्म था उसको हमने
छोड़ना शुरू कर दिया, उल्टे कर्म करना शुरू कर दिया और मंदिर मस्जिद में भागना शुरू कर दिए, तो उससे हमारा पाप इतना बढ़ गया कि हम जहाँ थोड़ी सी उम्मीद मिले वहाँ चले जाते। कोई कहीं पत्थर भी रख दे और 2-4 उस पर फल फूल चढ़ा दे, सिंदूर लगा दे, तो हम वहाँ भी चले जाएंगे कि हाँ इनसे बड़ी मनोकामना पूर्ण होती है, तो वहाँ भी चले जाएंगे। तो यानी कि क्या है, आत्मा की शक्ति इतनी कम हो गई, इतनी ख़त्म हो गई कि हमको थोड़ी सी भी उम्मीद, कहीं से भी कुछ आस मिले भी हम दौड़ने लग जाते हैं। तो यही परमात्मा आके बताते हैं कि बच्चे तुमने अपना असली स्वरूप भूल गए। तुम अपना असली स्वरूप भूलने के कारण इतना दुख में पड़ गए और हवन कुंड सब कुछ, हवन तप तपस्या दान पुण्य सब करने के बावजूद भी वहाँ का वहाँ भी नहीं रहे और ही नीचे गिरे। तो परमात्मा आकर हमें उत्थाने का कार्य करते, हमारे उत्थान का कार्य भगवान करते हैं। कैसे? ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों द्वारा, जिन्होंने भी परमात्मा को ब्रह्मा मुख द्वारा पहचाना है कि हाँ यही मुझ आत्मा का पिता है, इन्हीं से मुझे सद्गति मिलने वाली है, यही मेरे उत्थान का कारण बनेंगे। तो वो परमात्मा की याद से आत्मा के विकर्म को भस्म करके, और 1 सेकंड में हम जैसे ही परमात्मा को पहचाने कि यही मेरा पिता है, वैसे ही हम स्वर्ग के मालिक भी बन जाते हैं, हकदार भी बन जाते हैं और आत्मा को शक्ति मिलने लग जाती है उस परमात्मा के संग के रंग में रंगने की। और जितना हम उससे, शिव बाबा से जुड़ते जाते हैं, उससे कनेक्ट होते जाते हैं, उतना ज़्यादा हमारी आत्मा को शक्ति मिलने लगती है। फिर हम शक्तिशाली होते हैं, गुणवान होने लग जाते हैं, सारी कलाएं हमें आने लग जाती है। और ये कार्य इसी अंतिम जन्म में करना होता है, कलयुग के अंतिम जन्म में। लेकिन जब परमात्मा द्वारा हमको वो शक्ति मिलने लगती है तो हमारा असली जन्म होता है। भले शरीर वही है लेकिन परिचय तो नया मिल गया आत्मा को, हम कहाँ से आए हैं, कौन मेरा पिता है, कैसे मेरी सद्गति होगी। तो जितना परिचय मिलता जाता है उतना उस परमात्मा के संग में रहने का आनंद आता है और हमारे पाप भस्म होने लगते हैं उनके संग में रहकर। जितना पाप भस्म होगा उतनी आत्मा शक्तिशाली होगी, उतना खुश रहेगी, उतना सुख को पाएगी। जैसा अभी हम संस्कार डालेंगे वैसा ही हमारा अगले जन्म का संस्कार होगा। तो बाबा आकर रोज़, जो इस कोर्स के बाद ज्ञान मुरली आप लोग सुनेंगे, उसमें रोज़ बताते हैं कि बच्चे कैसे तुम्हें अपने संस्कार को बदलना है, कैसे सुख को पाना है। अच्छा, ओम शांति।